प्रोग्राम को चलाना बहुत जिगर का काम होता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तगोदौ करना पड़ती है, तब कहीं जाकर ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार होता है। इसीलिए मैं इस कैंपस के चेयरमैन, असातिज़ा और तमाम जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं देखा तो यहाँ पर काफी तादाद में पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया, बहुत खुशी हुई। न तो ऐसा लगता था कि अदब और हंसी मजाक और तफरीह और लोगों को हंसाना, लोगों को मजा करना, मजे में लेकर जाना शायद खत्म हो गया होगा, लेकिन आज यहाँ हाजिर होने के बाद मुझे लगा कि आज भी ये चीज यहाँ पर कायम और दायम है। इसके कबल आपने देखा होगा कल यहाँ पर तकरीर का मुकाबला हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीर का मुकाबला जो रहता है बड़े अदब से लोगों को बैठना पड़ता है, ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता है, गड़बड़ करना नहीं पड़ती है। इधर इधर ताक झाक करे तो लोग मना करते हैं, अबे चुप, अबे खामोश बैठ, तकरीर सुनने दे। लेकिन आज का प्रोग्राम एकदम आजाद है। मैं देख रहा था यहाँ पर बच्चियां एकदम आजाद थी, बहुत अच्छा लगा, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। अब ये प्रोग्राम ही ऐसा है, हजल खानी का प्रोग्राम यही रहता है कि जहाँ पर हम दिन भर अपने काम में मसरूफ रहते हैं, दिमाग और जिस्म हमारा मसरूफ रहता है, तो थोड़ी देर हट कर अपने दिलो दिमाग को ताज़ा कर ले, कुछ हंसी मजाक की बातें सुन ले, कुछ हंसी मजाक की बातें कर ले, तो हमारा दिल जरा मसरूर हो जाता है, हमारा गम जो है हट जाता है, कम हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं। इसीलिए ये हज़ल का प्रोग्राम तरतीब किया जाता है। और मैं आज यहाँ पर वो चीज को पाया, यहाँ पर देखा कि लोग काफी हंसते हुए नजर आए। देखो अभी भी हंस रहे हैं बच्चियां, देखो तो सबका दांत दिख रहा है ना। अरे तो छुपा क्यों रहे हो, आज फ्री दिन है, हज़ल का दिन था, तो आज हंसने का और मजा लेने का, अपने आप को खुश रखने का। मैं यहाँ पर देखा कि बच्चों की तैयारी भी असातिज़ा लोगों ने जो कराई बहुत अच्छे से कराई। उन्होंने वाकई मेहनत की है इनके मेकअप में, उनके ड्रेस में, और ये भी देखा कि लड़की को लड़का भी बना दिया गया है। अच्छी बात है, हंस क्यों रहे हो तुम लड़कियों, ये हज़ल का प्रोग्राम है, यहाँ पर सब हंसने का और एकदम लुत्फ लेने का, मजा लेने का। अच्छा लगा, मेकअप वगैरह करे, ड्रेसिंग करके आए, और बेचारे क्या कहूँ मैं, मुझे बहुत तरस आ रहा था उन सास पर जो आज शायद सास बनी बैठी होंगी। कितनी सजातें सुनना पड़ी उन लोगों को, कितने ताने सुनना पड़े उन लोगों को, और उस बहू को, उस ननद को। यही तो मौका था, लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। न तो बोल तो सकते नहीं, बोले तो बैठो बोले, मुझको देख के बोल रही है। अब मेरे घर जाके मेरे बाजू में किस्सा हो गया था कि एक कुत्ता जा रहा था, तो उसकी बहू ने बोली हाय, बाजू में सांप बैठी थी, बोले तब मौका ही तक के बोले। अरे भाई बोले नहीं अम्मा, मैं तुमके लिए कुत्ता जा रहा नहीं, बोले तब मौका ही देख के। तो ये ऐसा रहता है, आज दिन की भड़ास निकाल लिए, आज बेचारे लोगों ने अपने तमन्ना पूरी कर ली। अच्छा लगा, आज खुशी का मौका है, आज तुम लोग बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करूंगा कि दोबारा मैं तमाम असातिज़ा को, तमाम बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा बच्चों ने पेश किया मुकाबला, मैं अपनी जाने से उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, और इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अरे पीछे कौन आया देखो, अब मैं आवाज देती हूँ। हमारी स्कूल के बानी कैसर मास्टर के साथ शुरू दिन से हम कदम रहे। आप कैसर मास्टर के करीबी दोस्तों में शामिल हैं। जब से इस स्कूल का कयाम हुआ, आपने हमेशा ही इस स्कूल की तामीर और तरक्की में मदद की है। मोहतरम शेख बिलाल साहब के बुझे हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। मोहतरम मुकाम शेख बिलाल साहब।
यहाँ कल मैं नहीं आ पाया किसी वजह से, लेकिन कल की भरपाई आज ही होगी। बच्चों की जो कला देखा मैंने, उनके जो तासुरात देखे, उनकी जो बातें मैंने सुना, उनका जो एक्टिंग थी, उनकी जो कलाकारी थी, वो काबिल तारीफ थी। और इसमें स्कूल का बहुत बड़ा हिस्सा है, टीचरों का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनको समझाना, सिखाना, बताना, कैसे अदा करना। वो एक छड़ी लेकर आया, वो टीचर बनेगा कैसे, ये भी मैं देख रहा था। छड़ी लेकर के आके टीचर बनेगा, मुर्गा बनाऊंगा, तो जब मैं बोल रहा था मैं सोच रहा इसको टीचर बनाएगा कौन, इतना सब टीचर बनेगा कौन, इसको बनाएंगे नहीं बनाते। लेकिन बेटा अच्छी बात है, माहौल जो हालात के हिसाब से आजकल है उस विषय में तुमने कलाकारी को पेश किया। मैं स्कूल के जितने जिम्मेदारान हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। भाई इसी तरीके से आप लोग हमेशा प्रोग्राम करते हो और उसमें हमेशा 4 चांद लगते, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैसर मास्टर के जो सरदर्द जो बच्चे हैं, इम्तियाज, अशफाक, इजाज, जहीर, तमाम के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं स्कूल के पीछे, और उनकी बहुएं भी बहुत लगी हुई है और बहुत मेहनत कर, बहुत नाम इस शहर के अंदर स्कूल का हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, फख्र की बात है। मैं अशफाक से और इम्तियाज से कहूंगा कि भाई दादा विषय शिक्षण मंत्री हो गए, शालेय शिक्षण मंत्री, और हसन मुशर्रफ वैदिक शिक्षा मंत्री हो गए, तो इंशाअल्लाह इस स्कूल में लाने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और उनको यहाँ पर आप बुला करके सबसे पहला सत्कार दादा विषय का मालेगांव शहर में अगर किसी का होना चाहिए तो खातून अजीमगढ़ स्कूल में होना चाहिए। सबसे पहले बात मैं गाने जा करके दादा विष्णु को मिलूंगा और बोलूंगा भैया पहले खातून अजीम के अंदर तुम्हारा सत्कार है, उसको कबूल करो। तारीख दो, कौन सी तारीख को तुम आओगे, और उनके साथ में हसन मुशर्रफ को लाना। मैंने एक बार उनके भाई को लेके आया था जो हमारे एसपी थे, उन्होंने अपनी तकरीर में बोला था कि बिलाल जो भी कराने का भाई मेरा भाई काम करता है और ये सरकार मेरा कराता है, लेकिन ये कराने वाले की कराने का जो सलाहियत होना चाहिए इंसान के अंदर, कराने का तरीका होना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अशफाक, कैसर और तुम्हारे एजाज और जहीर कान खुलकर सुने कि दादा विषय का सबसे पहले मालेगांव शहर के अंदर सबसे पहले कोई स्कूल में अगर इस्तेमाल होना चाहिए तो हाथों नजीमगढ़ स्कूल में होना चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। यहाँ आने के बाद माहौल देख करके मैंने फैसले को बरकत किया है, ये फैसला किया है कि भाई इस तरीके का काम हमको करना है और इसमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए। अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर। क्रेसेंट प्राइमरी व हाई स्कूल के फाउंडर में मालेगांव शहर में कारपोरेशन में टीचरों की रहनुमाई के लिए स्मार्ट पीटी ट्रेनिंग के लिए आपके बगैर अधूरी समझी जाती है। मैं आवाज देती हूँ मोहतरम अंसारी शफीक अहमद अब्दुल मजीद साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें कि सहने चमन को बहारों के नाम था, वो आ गए तो सारी बहारों को छा गए। मोहतरम मुकाम मोहतरम अंसारी शफीक अहमद अब्दुल मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस, आएंगे दीगर स्कूलों के असातिज़ा इकराम, इस कैंपस की तमाम मालूमात नाज़िम ने जब बिलाल सर को बुलाया तो मैं समझा कि मुझे आवाज दे दी। शायद मैं समझता हमारी भतीजी को इस बात का इल्म नहीं कि या किसी को भी नहीं कि खातून अजीम उर्दू हाई स्कूल का जो बुनियाद का मामला था, मैं आपको बताता चलूं कि मैं और कैसर हजरत एक ही बिल्डिंग में थे। वो सुबह में थे, मैं दोपहर में, या जब मैं दोपहर में थे वो सुबह में। दूसरी एक बात ये कि उनसे मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक था। मेरे जमात चारों के उस्ताद भी रहे और स्कूल नंबर 7 में जब तक मैं मेरे तालीम रहा वहाँ उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। इस वक्त तो उसको हमको याद करना ही था, लेकिन बिलाल सर की बात से जो बात निकली वो ये हुई कि 1990 में तकरीबन
میں نے کرسچن اردو اسکول کی بنیاد رکھی، تو وہیں پر تذکرے میں صبح دوپہر میں قیصر حضرت سے یہ بات ہوتی رہتی تھی کہ اسکول کیا چیز ہے، کس طرح ہے، کیسے جا رہا ہے۔ ایک دو سال باتیں چلی، ان کے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک بات تھی کہ ان کی اپنی ایک اسکول ہونی چاہیے۔ ماحول بھی کچھ اس طرح تھا اور بڑی تیزی سے ماحول جو ہے تعلیم کا بدل رہا تھا، تو انہوں نے، یا یوں سمجھو کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ کامیابی ان کو پہلے ملی اور ہمیں بعد میں۔ یہ اسکول کی بنیاد اگر میں بتاؤں تو یہ کلو حاجی بلڈنگ میں رہی، اور ایسی حالت میں رہی کہ جسے چلانا بھی بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن آج ان کے حوصلوں کی داد دینا چاہیے۔ قیصر حضرت نے جو ٹیم اپنے بچوں کی ابقال بلا کر ان کی بہووں کی جو ٹیم انہوں نے تیار کی، وہ اس حد تک ہے کہ اس کیمپس کو ایک مثالی کیمپس کہا جاتا ہے۔ وسائل کم ہے لیکن حوصلوں نے، آپ دیکھیں گے کہ حوصلوں نے وہ بات وہ دی ہے کہ ہم اس کو ایک، بہرحال کہیں نہ کہیں تعریف کے زمرے میں سے رہ سکتے ہیں۔ بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے، بہت کچھ نہیں ہے، لیکن بنیاد میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہے۔ قیصر حضرت کی محنت رنگ لائی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ یہ گلشن جو ہے اس کا جو پھل پھول رہا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ یوں ہی یہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ جیسے یہ نہ مطلب اگر کچھ یہاں ہو نہ ہو، اس اگر کیمپس میں اگر انٹی ڈالے ایک وہ نہ وہ ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ہریالی ہے، سب کچھ ہے، ڈسپلین ہے، اور اس سے بڑھ کر یہاں جو خلوص ہے انہیں اسے ہم بہرحال اس کا نام دے سکتے ہیں۔ آگے جس حساب سے حالات چل رہے ہیں اس کی ترقی رکے گی ایسا لگتا نہیں ہے، یہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو رہا ہے۔ میں کئی پروگرام میں آیا ہوں، رہا ہوں، ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا پن یہاں دیکھنے میں ملا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سوچ ہے، یہ سلیقہ مندی ہے یہاں کے لیے۔ آج یہاں پر ہم اس موقع پر قیصر حضرت کو یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو چین نصیب فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام۔ یہ بات رہی میری اپنے دل کی، اب رہی قرآن کے تعلق کی بات کریں تو مجھے لگا کہ سسر ہونا یا ساس ہونا سب سے بڑا مشکل کام۔ یعنی میں جب گھر سے نکلا تو سوچا کہ مطلب کوئی اچھے پروگرام میں جا رہا ہوں، معلوم پڑا جو گھر میں تھا وہ یہیں تھا، یہاں بھی تھا، وہی جھگڑے، وہی رگڑے، وہی ساس، وہی جھگڑے۔ بہرحال میں سمجھ رہا ہوں کہ حضرت جو ہے آج جو ہے وہ گھر کے باہر نکلنے ہی نہیں پاتا۔ نکلی بھی دیکھ شاید ایک ہی ٹیچر نکلا بیچارہ، باقی 2 سانسیں تھی، کئی داماد تھے۔ پہلے کی بہت مشکل امر ہے یہ کہ حضرت کا انتخاب کرنا اور اس ڈھنگ سے اپنی باتوں کو سامنے رکھنا بچوں کے سامنے۔ یہ جو کچھ بھی انتخاب ہوا اتنا آسان رکھا گیا ہے تاکہ لوگ مسکرا سکے، ہنس سکے، ورنہ حضرت جو ہے وہ سمجھنے بعد ہی کچھ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں کافی دیر تک لگا کہ گھر چھوٹ نہیں رہا، اور بڑی نصیحتیں بھی پسند آئی، میری ساس کی نصیحتیں پسند آئی، بہوؤں کا کردار نظر آیا، داماد کی کرمکھیاں دکھائی دی۔ خیر یہ زندگی کا اپنا ایک مزہ رہا، آپ خوش ہوئے، سمجھے، دیکھے، بھلا آپ ایسا کچھ نہ کریں اپنی آئندہ زندگی میں، میری اپنی ہدایت ہوگی۔ خیر قرآن اپنے اختتام کو میں سمجھ رہا ہوں تیزی سے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے اس میں کچھ ہی کامیاب ہوں گے اور
और कुछ जो है बैल अपने नंबरों पर रहेंगे। तो यहाँ मायूस होने की जरूरत नहीं है। आए हुए तमाम ही 25-26 तलबा और तालबात अपने नतीजे से मायूस ना हो। आप यहाँ पर शरीक हुए, ये आपका सबसे बड़ा इनाम है। आप जो कुछ यहाँ से ले जाएंगे ये आपके लिए सबसे बड़ा हौसला होगा, आपके लिए होगा, और आप जिन असातिज़ा के साथ आए हैं उनका भी हौसला होगा। मैं समझता हूँ ये बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि उन असातिज़ा का है जो इनके पीछे है। उनका इंतखाब, उनको सिखाना पढ़ाना। बात तो सामने ये आती है कि बच्चे ने इनाम दिया, लेकिन मैं तैयार करने वाले असातिज़ा को भी ये बात कहूँ कि ये बच्चों का इनाम नहीं है, बल्कि ये आपका अपना भी इनाम है। आपकी अपनी शिक्षक है, आपकी अपनी स्कूल का काम है, और आपके स्कूल की शिक्षक है। इतना मैं बोलकर अपनी बात खत्म कर। अब मैं आवाज देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि उस्तादों के उस्ताद हैं तो गलत ना होगा। आप सरदार हाई स्कूल हो, मदर आयशा हाई स्कूल हो, या फिलहाल आप तायरा हजीम में हेडमास्टर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आप कल्चरल प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और हर जगह जहाँ तकरीरी मुकाबला हो, अगर वहाँ मुस्तफा बरकती सर ना हो, ये मालेगांव शहर में तो मुमकिन नहीं। तो मैं आवाज देती हूँ मोहतरम मुस्तफा बरकती सर साहब को इस शेर के साथ कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मकाम न दो, मैं खुद मकाम ले लूंगा। मोहतरम मुस्तफा बरकती सर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हज़ल खानी के सदर मोहतरम अशफाक कैसर सर साहब, खातून हज्जीन कैंपस के वो असातिज़ाए किराम और अजीज तालबा, जहाँ पर दो बरकती जमा हो तो यकीनन ये प्रोग्राम बरकत वाला ही होगा। आज मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, अहमद बरकती साहब। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे भाइयों और बहनों का ही नतीजा है कि हमें तालीम देते थे, हमारी फिक्र करते थे, हमें सर से पांव तक मिसालें फिक्र करते थे कि इन्हीं के दम से मुझ में बोलने का हौसला आया कि मैं तो 4 लोगों में इन्हीं का जिक्र करता हूँ, मेरे ब्रादर मोहतरम। उसके बाद मैं इस कैंपस के जो कैसर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए कि इम्तियाज कैसर साहब यहाँ मौजूद हैं, एजाज कैसर साहब, जहीर कैसर साहब और अशफाक कैसर और उनकी पूरी फैमिली, कि इल्म का ये गहवारा है, इल्म का ये गहवारा है, सबकी आंख का तारा है, माँ का इस पर साया है, उस्तादों ने सवारा है। दुआ हमारी हो मकबूल, खिला रहे हर दम ये फूल, खातून हज्जीन हाई स्कूल। जीती जागती आंखों ने, शेर पे ध्यान दीजिए कैसर फैमिली की तरफ से, कि जीती जागती आंखों ने, मुस्तकबिल के ख्वाबों ने, इल्म से खाली बस्ती पर, ये बस्ती जो थी खाली थी, कि इल्म से खाली बस्ती पर कैसर मास्टर साहब ने बना दिया है ये स्कूल, खातून हज्जीन हाई स्कूल। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस कैंपस में, हर प्रोग्राम में, इस फैमिली ने हमेशा मुझको याद किया और मैं यहाँ पर इजहार ख्याल भी करता आया हूँ। मैं इस कैंपस के असातिज़ा और चेयरमैन और स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो कैंपस है ये डिसिप्लिन का इतना पाबंद है कि मैं कल भी देखा, आज भी देखा हूँ कि ये बच्चियां जो है जहाँ है वहीं पर बैठी है। ये इन असातिज़ा किराम की मेहनत का समरा है। मैं इन असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ और अब प्रोग्राम की तरफ आता हूँ कि ये हज़ल का मुकाबला था। मैं चाहूँ कि 2-4 लतीफे बोलकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँ। मैं चूंकि इशा की नमाज में ताखीर से पहुंचा, जिसको समझेगा
وہی ہنسے گا، جس کو نہیں سمجھا وہ کل ہنس لے گا۔ عشاء کی نماز میں پہنچا تاخیر سے، عشاء کی نماز ہو رہی تھی، وضو وغیرہ سے فارغ ہوا، جماعت کی طرف لگ گیا۔ شروع سے عادت ہے ہنسی مذاق کرنے کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہنسی مذاق والا ہی بنایا ہے۔ عشاء کی نماز میں کھڑا ہوا، بازو سے اپنے بازو والے سے پوچھا، میں نیت باندھا، بازو والے سے پوچھا، مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی کون سی رکعت اب چوتھی چل رہی ہے۔ نیت باندھا، بازو سے پوچھا کب چوتھی چل رہی ہے، وہ اشارے بولے کہ تیسری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ پرانے زمانے میں رہا کرتا تھا کہ ٹرانسسٹر کا زمانہ تھا، ریڈیو کا زمانہ تھا، شہر ہمارے گاؤں میں پاور لوم چلا کرتا تھا، تو لوگ ریڈیو کے بہت شوقین رہا کرتے تھے۔ کچھ کام کے لیے ندی نالوں پہ لے کے جایا کرتے تھے اور گانا وغیرہ سنا کرتے تھے۔ ایک میرا دوست تھا، وہ ریڈیو لے کر رفع حاجت کے لیے نکلا۔ مانا کیا ہے، کیوں ریڈیو لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں بولے بہت سکون سے بیٹھوں گا بولے وہاں پہ۔ مانا بہت اچھی بات ہے۔ دیکھا 2-5 منٹ بعد واپس آ گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ ہمیں بولے ریڈیو جیسی چالو ہوا نا، راستے بھی شروع ہو گیا، کھڑا ہو کے چلا آیا۔ تو بہرحال آج کا یہ حضرت خانی کا پروگرام بہت اچھا رہا۔ جو بچے یہاں پر اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کیے، اتنے معصوم بچے، جب اتنے بڑے ہم تھے تو کبھی اسٹیج ہم نے دیکھا نہیں۔ واقعی وہ اساتذہ اور وہ طالب علم اور وہ طالبہ قابل مبارکباد ہے۔ ان لوگوں نے خاتون ایجوکیشن کیمپس سے یہ دسمبر کے مہینے میں جبکہ بارش کے ایام نہیں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کیمپس میں انعامات کی بارش کر دی، ہر ایک کو حوصلوں سے نوازا۔ میں اس کیمپس کے روح رواں اور تمام اساتذہ اور طلبہ و طالبات، ان کے والدین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ ابھی ہمارے درمیان میں فرحان پور سے اکرام انصاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، آل انڈیا مومن کانفرنس کے جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا کے، اور راہل گاندھی کے ساتھ انہوں نے قدم سے قدم ملا کر فرحان پور کے اندر روڈ کے اوپر پاور لوم فٹ کر کے ان کو بتایا تھا کہ پاور لوم کس طریقے سے چلتا ہے اور ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ آج ہمارے درمیان میں یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اکرام انصاری صاحب۔ پونے کے ساتھ ایوب رحمانی صاحب جو ہمارے یہاں پر مالیگاؤں کے ہی ہیں، اکرام انصاری صاحب کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خلیل الرحمان یہ یہاں پر تشریف لائے ہیں ہمارے کیمپس میں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اکرام انصاری صاحب کا ہم استقبال کریں، ہم تمام لوگ استقبال کریں کہ انہوں نے مالیگاؤں کی، برہان پور کی یا پورے ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بنکر برادری بستی ہے اس کی رہنمائی راہل گاندھی تک پہنچ کی تھی۔ ایسے موقع پر آج وہ ہمارے درمیان ہیں، تو میں شکیل شاہین صاحب جو یہاں پر موجود ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے خدائے عقیدت پیش کریں۔ یہ ہمارے بچوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ گلدستہ بھی آپ کو جو دیا گیا ہے یہ ہمارے بچوں نے بنایا ہے۔ خلیل الرحمان صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، ماشفاق
कैसर साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में गुलाया अकीदत पेश करें। मैं चाहूंगा कि इकराम अंसारी साहब कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर और स्कूल के तमाम अराकीन और तालिब इल्म साथियों, मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि आज स्कूल के बच्चों के साथ शिरकत का मौका मिला और ये शकील साईं साहब ने मौका इनायत फरमाया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब अपने बच्चों को स्कूली माशरे में और स्कूली तालीम के जरिए देखने का मौका मिलता है और एक हौसला अफजाई हमारी भी होती है, क्योंकि हमारे वक्त में इतने साधन नहीं थे, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि हमारे लोग इस काम में बड़े आगे हैं। और खास तौर पर मैं मालेगांव वालों को मुबारकबाद दूंगा कि तालीमी माहौल में ये लोग भी बहुत आगे हैं और अल्लाह ताला इनकी काविशों को पूरा करे ताकि वो बच्चों को तालीम के मैदान में बहुत आगे ले जाने की कोशिश करें। शुक्रिया। मैं आवाज देती हूँ एंग्लो हिब्रू हाई स्कूल के सदर, सामाजिक खिदमतकार, एक बेबाक लीडर और शाहीन अखबार के बानी मोहतरम कैसर मास्टर साहब के छोटे भाई मोहतरम मुकाम शकील शाहीन सर साहब को इस शेर के साथ कि शाम के साए जो सूरज को छुपाने निकले, हम दिए लेके अंधेरों को जलाने निकले। मोहतरम मुकाम शकील शाहीन साहब। आज के इस हजार खानी मुकाबले के तकरीब के सदर आली जनाब अशफाक हुसैन कैसर मास्टर साहब हमारे दरमियान ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और बरहानपुर की मशहूर और मारूफ शख्सियत आली जनाब इकराम शेख साहब, मेरे अजीज दोस्त और मेरे बड़े भाई कैसर हुसैन मास्टर के भी जो दोस्त रहे हैं वो हमारे बिलाल शेख साहब, स्टेज पर बैठे हुए मालेगांव के मुअज्जिज़ीन शहर प्यारे और हमारे स्कूल के इस रूह रवा जो पूरी स्कूल को पूरी तुंदही के साथ पूरी दियानतदारी के साथ चला रहे हैं, वो इस स्कूल के रूह रवा आली जनाब इम्तियाज कैसर साहब, हमारे दूसरे स्कूल के डायरेक्टर जहीर अहमद कैसर हुसैन साहब और इस स्कूल के हेडमास्टर एजाज अहमद कैसर हुसैन साहब, प्यारे तुलबा और तालिबात, आज हमें इस बात की खुशी है कि इस स्कूल को कायम हुए पूरे 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सिल्वर जुबली की तकरीबात के तौर पर 2 दिनों से यहाँ शानदार तरीके पर मुस्लिम बच्चे और बच्चियों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देकर तकरीरी मुकाबला और हज़र खानी मुकाबला का इनेकाद किया गया और आज 2 दिनों से चलने वाली इस तकरीब का इख्तिताम होगा। कल भी बेशुमार इनामात हमारे तुलबा और तालिबात से तकसीम किए गए और हज़र खानी के इस मुकाबले के दौरान भी आज बेशुमार इनामात हमारे तुलबा और तालिबात से तकसीम किए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मालेगांव शहर में बसने वाले मुसलमान एक मुखय्यर कौम है जो मुसलमानों की समाजी, सियासी और तालीमी मसाइल पर अपने तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं
कहीं भी मुस्लिम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मालेगांव के सरमायादार भरपूर तौर से ताउन करते हैं। और ये बेशुमार इनामात इस बात का सबूत है कि मालेगांव के मुसलमान मुस्लिम बच्चों और बच्चों की तालीम और तरबियत से किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। आज मेरे बड़े भाई कैसर हुसैन मास्टर हमको याद आ रहे हैं, जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी। और जब जहां बुनियाद रखी गई तो आस पास कोई बस्ती नहीं थी, यहाँ पर गंदगी और गिलादत के ढेर हुआ करते थे। लेकिन कैसर मास्टर ने यहाँ खातून हज्जर स्कूल कायम करके, मेरे वालिदा के नाम पर ये स्कूल कायम करके इस एरिए में तालीम और तरबियत का एक मरकज कायम किया। आस पास के रहने वाले गरीब बच्चे जो आला तालीम के लिए बड़ी बड़ी स्कूलों में डोनेशन नहीं दे सकते थे, ऐसे गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम कैसर हुसैन मास्टर ने इस बस्ती में किया। और ये आज बस्ती में ये तालीमी मरकज बनने की वजह से यहाँ जो गंदगी और गिलादत के जो ढेर रहते थे वो खत्म हो चुके हैं। एक साफ सुथरा माहौल तालीम और तरबियत के लिए आपको मुहैया करके दिया गया है। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ अकरम साहब, यहाँ पर हमारे आजम कैंप्स के रूह रवा आली जनाब पीए इनामदार साहब को सुनाए थे। और पीए इनामदार साहब ने इस कैंप्स की तालीमी सरगर्मियों को देखकर इतना मुतासिर हुए थे, उन्होंने अपने तकरीर में ये कहा था कि मैं जानता हूं कि स्कूल के दरो दीवार कमजोर है, मैं जानता हूं कि इस स्कूल के दरो दीवार कमजोर है, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो मटेरियल तैयार होता है वो सख्त पुख्ता और आला दर्जे का मटेरियल तैयार होता है। ये बच्चे जो 2 दिनों से, ये मासूम बच्चे जो 2 दिनों से तकरीरी मुकाबले के जरिए, हजल खानी मुकाबले के जरिए अपनी जो सलाहियत का इजहार कर रहे थे, वो पीए इनामदार के उस तकरीर का सीधा जाकर नमूना है। मैं इस मौके पर एक मर्तबा फिर अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और इस स्कूल के 25 साल बयान को मैं तहनीयत पेश करता हूँ और अपना मुख्तसर सा खुतबा खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बस चंद लम्हों में हमारे जज साहिबान यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे और वो अपना फैसला सुनाएंगे। खातून हज्जिन गर्ल्स हाई स्कूल, खातून हज्जिन गर्ल्स प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल और कुलसुम हज्जिन प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल दरेगांव, ये हमारे 3 यूनिट चलते हैं। इन 3 यूनिटों में हम मुख्तलिफ कोर्सेज चलाते हैं। यहाँ पर इस साल हमने किताबत क्लास का भी इजरा किया और किताबत क्लास के लिए शाहिद सर और उनकी मोहतरमा यहाँ पर बच्चियों को किताबत सिखा रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिलाई भी सिखाई जाती है, जरदोशी, ऊन का काम, मॉडल्स बनाना, बेकार चीजों से कारामद चीजें बनाना, इसकी तरबियत दी जाती है। हेनाकारी भी सिखाई जाती है ताकि ये बच्चियां 10वीं पास होने के बाद जब यहाँ से जाएं तो खुद अपने पैरों पर खड़ी रहे और अपने वालिदैन का साथ निभा सकें या खुद अपनी कमाई से अपनी तालीम को आगे बढ़ा लें। ऐसा यहाँ की बच्चियां करती हैं और करती आ रही हैं। 25 सालों के अंदर हमने यहाँ पर 2 डॉक्टर दिए हैं, 25 से 30 असातिज़ा हैं। इस स्कूल से फारिग जो हुए हैं बच्चियां जो अपने खिदमात अंजाम दे रही हैं, 20 से 30 के आसपास DMLT का कोर्स करके वो लैब चला रही हैं या कहीं सर्विस कर रही हैं। हमारी 2 बच्चियां इस वक्त मेडिकल के अंदर तालीम हासिल कर रही हैं, वो भी अनकरीब डॉक्टर बनकर इस शहर में आ जाएगी और वो खिदमत अंजाम देगी।
हमारी कोशिश ये होती है कि हम गरीब जो बच्चियां हैं इनको किसी भी तरीके से तालीम से जोड़ें। अगर वो तालीम 10वीं तक होने के बाद 11वीं 12वीं की तालीम हासिल करना चाहती है और उसके वालिदैन नहीं कराना चाहते हैं तो हम उनसे राब्ता करते हैं, उनको समझा बुझा कर उसकी तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मसाइल आने पर उसका हल भी निकालने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से लड़कियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और इस स्कूल का नाम रोशन हो। अल्लाह का करम और एहसान है, जिस वक्त हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल कायम किया था उस वक्त तकरीरी मुकाबले गजल वगैरह के अंदर जब हम जाते थे तो हमें इनाम क्या, हमारी स्कूल का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता था। फिर हमने अपनी खामियों को तलाशना शुरू किया। लोगों ने हमसे कहा कि भाई इस बस्ती में कहाँ तुमको मुकर्रिर बच्चियां मिलेंगी, कहाँ इनकी जबान ऐसी है, इनकी जुबान वैसी है। हमने उस सब चीजों पर काबू किया और आज अल्लाह का एहसान है कि पिछले 10 सालों से हमारी तकरीर के अंदर तो ये हालत है कि हम जहां जाते हैं अल्लाह का करम होता है, एहसान रहता है और आप लोगों की दुआ होती है कि हम लोग इनाम लाते हैं। इसी तरीके से गजल और गीत के अंदर भी हमारी जो कमजोरी थी उसको दूर करने के लिए हमने अलग से टीचर को अपॉइंट कर लिया है जो इंडियन आइडल तक गया हुआ है। वो अपनी खिदमत देते हैं और हमारे बच्चों को तैयार करते हैं, इसलिए गजल वगैरह के अंदर भी अब इनामात हमें मिल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जो हमारे रास्ते जहां जहां हमें लगता था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमने उस तरफ भी अपनी निगाह रखी और उस पर भी हमने काम किया और उसको हम आज पूरा कर रहे हैं। आज हमें खुशी इस बात की है कि हमारे ही स्कूल में पढ़ने वाली एक तालिबा आयशा नूरुल हुदा जो डॉक्टर है वो आज हमारे दरमियान में मौजूद है। दूसरी बच्ची जो साल आखिर में है PHMS औरंगाबाद से कर रही है, वो बच्ची भी आज यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे बच्चे जो है वो हमसे दूर जाने के बाद भी वापस उनसे रास्ते में रहते हैं और वो इस स्कूल के लिए कोशिश करते रहते हैं कि स्कूल किस तरीके से फले और फूले और तरक्की करे। आज अदल खानी का मुकाबला है, इसके लिए हमने ये चाहा कि जितने बच्चे आएंगे कोई भी मायूस न जाए, इसके लिए हमने हर बच्चे को इनाम की तरतीब बनाई और अल्लाह का एहसान हुआ। हमारे हमदर्दों ने, हमारे साथियों ने इतना कुछ कर दिया कि कम से कम हर बच्चा 12 से 13 इनाम सिर्फ शिरकत का लेकर जाएगा और जो इनाम होंगे अव्वल सुगम सुगम उसमें 25 और 26 इनामात हैं। ये सब हमारे दोस्तों की करम फरमाई और उन लोगों की कोशिशों का नतीजा है और उन लोगों की दुआओं का सिला है। हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि आइंदा भी आप हमारा इसी तरीके से ताउन करें और स्कूल की तरक्की और इसके इस तरीके से ये फले फूले, इसके लिए दुआएं करते रहे। हमारे दरमियान में अभी पैराडाइज हाई स्कूल के हेडमास्टर फैयाज सर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका अशफाक कैसर सर इस्तकबाल करें। जज हजरात बस आ ही रहे हैं, निकल चुके हैं वहां से।
जज साहिबान आ रहे हैं। मैं यहाँ पर चाहूंगा कि जो हमारे जज थे उनमें से कोई एक जज यहाँ पर तशरीफ लाए और मुख्तसर में अपने ख्यालात का इजाफा। आज के इस हज़ल के दिलचस्प प्रोग्राम के सदर मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हम लोग पूना में 2 साल बहुत क्लोज रहे हैं। हम अशफाक कैसर, मजाक कर रहा था भैया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अशफाक कैसर साहब, हमारा बड़ा याराना रहा 1983 में पूना में। खैर, मैं आप लोगों की बेचैनी और इस्तराब को भांप रहा हूँ। स्टेज पर बैठे हुए मेरे तकरीबन तमाम ही ताल्लुकात के लोग हैं, असातिज़ा कराम हैं। अब चूंकि वक्त बहुत कलील है, बहुत कम है और फिर आप लोग बड़े बेचैन हैं, तो मैं चंद बातें रखता हूँ आज के इस हज़ल खानी के प्रोग्राम के ताल्लुक से। उसके बाद नताइज का ऐलान बहुत जल्द, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। सबसे पहली बात तो ये, तैयारी करवाने वाले जो इंचार्ज लोग हैं, टीचर लोग हैं, आप लोगों को सर्कुलर का मुताला करना चाहिए गहराई से, और नहीं समझे तो आप लोगों को जहां से सर्कुलर निकला है जो स्कूल प्रोग्राम करवा रही है उन लोगों से कंफर्मेशन करना चाहिए, मालूमात लेना चाहिए। देखिए, गजल, हज़ल, गीत, कसीदा, नज़्म, हम सब में फर्क होता है। मैं आज बता दूं कि अपना हज़ल का साफ साफ लिखा हुआ है कि हज़ल जो है वो गजल नुमा होनी चाहिए, जबकि आज के ज्यादातर लोगों के गीत ज्यादातर लोग जो है उनके गीत थे, ये बड़ी खराब बात। आप लोगों को देखिए, आप लोग बच्चों को महीना भर से पकाते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, तैयारी करवाते हैं। कम से कम नहीं कोई किसी से पूछ तो लेना चाहिए, कोई शायर हो कि भैया हज़ल है कि गजल है कि गीत है, तो जरा इस बात का ध्यान रखना। मैं देखा और भी दूसरे प्रोग्राम में, देखो किस्सा कोई के प्रोग्राम में कुछ भी लेकर चले आते हैं, लताइफ का प्रोग्राम रहता है उसके अंदर मेकअप वोकअप करके कॉस्ट्यूम और सामान लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, पहले समझना चाहिए। या तो जो स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं उन लोगों को एक मीटिंग लेना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं समझता सर, आप लोग मीटिंग लीजिए, हम लोगों को फरमाइश कीजिए कि आप लोग चाहते क्या। और हज़ल तो कोई ऐसी बात नहीं कि मीटिंग लेने वाली बात हो, सभी को समझता है। बहरहाल आज के उसके अंदर ज्यादातर सब गीत थे। बहरहाल फैसला तो हम लोगों को करना था, और जो नुकात हमको दिए गए हैं, जो शरायत हमको दिए गए हैं, हम लोगों ने हक्कल इम्कान कोशिश की है कि उसी के ऊपर हम लोगों ने अपना नतीजा तैयार किया है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए नताइज का ऐलान कर रहा हूँ। इधर साइड आएगा। अच्छा, सॉरी। हाँ, तो मैं अभी खुतबा सदारत की तो अस्पाचार आप बोले, उसके बाद मैं नताइज का ऐलान। आज के इस प्रोग्राम की सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम कड़ी खुतबा सदारत। आज के इस प्रोग्राम के जो सदर हैं वो स्कूल हाजा के सेक्रेटरी और स्कूल नंबर 33 के साबिक हेडमास्टर मोहतरम अशफाक कैसर साहब।
یہ آپ کی ہی بدولت ممکن ہوا کہ آپ نے اسکول نمبر 33 کا پورا نقشہ بدل دیا، وہ عمارت کو ہی تبدیل کر دیا۔ آپ نے جب سے اسکول چالو ہوا، جب سے لے کر آج تک تمام ہی کاغذات کو لیمینیشن کر دیا تاکہ آگے یا کسی کو مسائل نہ ہوں۔ میں شعر کے ساتھ محترم المقام اشفاق قیصر صاحب کو آواز دیتی ہوں کہ وقت کا انتخاب ہے یہ لوگ، گردشوں کا جواب ہے یہ لوگ، ان کو پڑھیے جہاں سے جی چاہے، زندگی کی کتاب ہے یہ لوگ۔ محترم المقام اشفاق قیصر صاحب۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام محترم مہمانان اور سامعین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ تقریر کیا تھا۔ جب میں 8ویں جماعت میں تھا اور مدرسہ پڑھتا تھا، رات کے مدرسے میں طاہر خان مولانا ہمارے استاد تھے، انہوں نے ایک پروگرام لیا تھا برادر باغ کے اندر بدر کے بارے میں۔ وہاں پر مجھ سے کہا گیا کہ آپ تو ایسا نظام کرواتا ہے کہ تقریر کرنا۔ انہوں نے تقریر لکھ کے دی، میں تقریر کی تیاری کیا، کئی روز تک تیاری کیا، والد صاحب نے بھی تیار کرے مجھ کو۔ لیکن جس دن پروگرام تھا، اس دن پروگرام میں جب میں پہنچا، اب میرا نام لے کر اعلان ہوا، جیسے ہی میں تقریر شروع کیا، ادھر تقریر شروع کیا، ادھر چھت پر جو گلی میں پروگرام ہو رہا تھا، ایسے میدان یا اسکول کے کیمپس میں نہیں ہو رہا تھا، گلی میں پروگرام ہو رہا تھا، میری تقریر شروع کرنا اور ادھر 2 بلیوں کی لڑائی ہونا۔ اب اس میں اتنا وہ دونوں کا شور، اور ادھر پبلک بچے اس کی طرف دیکھ رہے، ہنس رہے اور چلا رہے، ڈرا رہے۔ اب میری تقریر کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، مجھے نہیں معلوم پتا۔ تو وہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ لیکن اس کے بعد اسکول ٹیچر بنا، اس وقت تو میں جب بھی تقریریں نہیں کیا، لیکن ایک شکشک سمیتی کا صدر ہونے کے ناطے سے مجھے گائے بگائے تقریریں کرنے کا موقع ملتا رہا۔ اور آج ایسا ہوا کہ میرے ہی اسکول کے ٹیچروں نے پتہ نہیں میرے اندر کون سی ہزل کی خوبیاں دیکھی جو مجھے ہزل کے پروگرام کا صدر بنا۔ تو میں آج تمام ہی پارٹیسپینٹ حضرات کا، طلبا کا اور ٹیچر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے ان کو تیار کیا اور یہاں پر لائے، اور تمام بچوں کا میں شکریہ ادا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ شکریہ سر۔ اب اس کے بعد جتنے بھی بچے شریک مقابلہ ہیں، تمام ہی بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔